खबर यूपी की राजधानी लखनऊ से है। लखनऊ में मां की हैवानियत, प्रेमी संग मिलकर मासूम बेटी की हत्या, 36 घंटे तक छिपाया राज। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने रिश्तों की सारी हदें तोड़ दी। एक मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी 6 साल की बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी। घटना की सबसे भयावह बात यह रही कि मासूम बच्ची की हत्या के बाद दोनों आरोपी 100 के सामने पार्टी करते रहे और 36 घंटे तक इस खौफनाक अपराध को छुपाकर रखा। तो इस मामले के खुलासे ने पुलिस तक को सन्न कर दिया। आरोपी महिला रोशनी ने यह जघन्य वारदात अपने पति शाहरुख को फंसाने के इरादे से अंजाम दी। वह लंबे समय से अपने पति से नाराज थी और उससे छुटकारा पाना चाहती थी। इसी के तहत उसने अपने प्रेमी उदित के साथ मिलकर बेटी की हत्या की और फिर शाहरुख पर हत्या का आरोप लगाने की साजिश रची। रविवार को बच्ची की हत्या कर दी गई और सोमवार रात तक रोशनी चुप रही। जब शाहरुख बेटी से मिलने आया और झगड़ा कर चला गया, तभी रोशनी ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची तो कमरे में तेज बदबू आ रही थी और बच्ची का शव सड़ चुका था। शरीर पर कीड़े पड़ चुके थे और कमरे में गंध से रहना मुश्किल था। रोशनी ने दावा किया कि बेटी की हत्या कुछ घंटे पहले हुई, लेकिन शव की स्थिति देखकर पुलिस को संदेह हुआ। उन्होंने जांच की दिशा बदलते हुए पूरी कहानी की परतें उधेड़ना शुरू किया। तो पुलिस ने रोशनी के प्रेमी उदित को भी हिरासत में लिया और जब उसे सख्ती से पूछताछ की गई तो वह टूट गया। उदित ने स्वीकार किया उन्होंने रविवार को ही सोना की हत्या कर दी थी। उसने सारी वारदात की जानकारी विस्तार से दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी स्पष्ट हो गया कि हत्या कम से कम 36 घंटे पहले हुई थी, जिससे पुलिस का शक पक्का हो गया। तो इस जांच में सामने आया कि रोशनी ने उस समय बेटी की हत्या की जब वह गहरी नींद में थी। वह चुपचाप बच्ची के ऊपर चढ़ गई और गला दबा दिया। जब बच्ची ने चीखना शुरू किया और नाक से खून बहने लगा, तब भी रोशनी ने कोई दया नहीं दिखाई। उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर बच्ची को पूरी ताकत से मार डाला। शव को कमरे में ही रखा गया और उसे छुपाने की कोशिश की गई। तो वही रोशनी अपने पति शाहरुख से 2 साल से विवाद चल रहा था और वह पति से अलग प्रेमी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। अपने पति से पीछा छुड़ाने के लिए बेटी की हत्या को हथियार बनाया। पुलिस जांच में यह बात सामने आई कि वह पहले से ही पति को फंसाने की प्लानिंग कर रही थी और उस दिन का इंतजार कर रही थी जब शाहरुख घर आए। तो रोशनी ने सिर्फ हत्या ही नहीं की बल्कि पूरा घटनाक्रम इस तरह से रचा शाहरुख को दोषी ठहराया जा सके। हत्या के बाद दोनों ने मिलकर सबूत मिटाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सूझबूझ से उनका झूठ पकड़ा गया। प्रेमी उदित ने भी स्वीकार किया कि उसने रोशनी के कहने पर यह सब किया। तो इस शाहरुख ने पुलिस को बताया कि वह सोमवार रात बेटी से मिलने गया था, जहां उसका पत्नी से झगड़ा हुआ और वह लौट आया। पुलिस ने जब शाहरुख की मोबाइल लोकेशन जांची तो उसकी बातों में सच्चाई मिली। इसके बाद पुलिस ने रोशनी और उदित से सख्ती से पूछताछ की। रोशनी ने बार बार बयान बदले, लेकिन अंततः वह टूट गई और गुनाह कबूल कर लिया। इंस्पेक्टर कैसरबाग अंजनी कुमार मिश्र ने कहा कि दोनों आरोपियों के खिलाफ सबूत जुटा लिए गए हैं और अब कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही है। कैसरबाग पर 112 के माध्यम से सूचना मिली कि खंदारी बाजार में रहने वाली रोशनी खान ने टेलीफोन से सूचना दी है कि उनकी 5 वर्षीय बच्ची को उनके पति द्वारा उसकी हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर कैसरबाग और फोरेंसिक की टीम पहुंची थी और वहां पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण कर रोशनी खान की तहरीर पर मृतका की पिता के ऊपर तत्काल FIR पंजीकृत कर दी गई थी। इस संबंध में जब कैसरबाग पुलिस द्वारा तफ्तीश की गई और रोशनी खान के बयान लिए गए और उसके एक पुरुष मित्र जिसका नाम उदित जायसवाल था उसका बयान लिया गया, तो उस बयानों में बहुत सारे विरोधाभास निकले और इस पर पुलिस ने और गहनता से छानबीन की, आस पड़ोस से पूछताछ की, CCTV फुटेज देखे गए और कई लोगों संबंधित लोगों के अकाउंट डिटेल्स खंगाले गए, वैज्ञानिक साक्ष्यों का सहारा लिया गया। तो उसमें जो तथ्य आए वो इस प्रकार के थे कि उदित जायसवाल के साथ रोशनी जो है वो लिविंग में रहती थी और इस बात का ये बच्ची विरोध करती थी और कहती थी कि वो अपने पापा के साथ रहना चाहती थी।
इस बात से ये दोनों बहुत नाराज रहा करते थे। इसके साथ साथ ये भी बात थी कि जो जिस घर में रोशनी रहती थी वो घर इसके पति के नाम था और वो पति से भी जिससे अनबन चल रही थी उसको भी हड़पना चाहते थे और इससे पूर्व में भी वो अपने ससुराल वालों के खिलाफ एक अभियोग पंजीकृत करा चुकी थी। इन सब चीज़ों की पूरी प्लानिंग करते हुए रोशनी ने 13 तारीख की देर रात्रि में पूरा प्लान बनाया और उसके बाद उदित जायसवाल के साथ मिल के उस बच्ची की हत्या कर दी और उसमें जो हत्या करने से पहले उसको पीटा भी गया, बच्ची को मारा गया और रोशनी द्वारा स्वयं उसके पेट पे लात भी रखी गई और इसके बॉयफ्रेंड द्वारा उसके मुंह पर हाथ रखा गया जिससे कि उसकी दम लगने से मृत्यु हो गई। इसके उपरांत ये लोग रात सवेरे उठ के घर का ताला बंद करके निकल गए और लखनऊ में घूमते रहे और इन्होंने 2-3 जगह जाके शराब भी पी और इसके बाद हुसैनगंज में एक उन्होंने होटल लिया और रात भर वहाँ रहे। फिर अगले दिन सवेरे आकर इन्होंने 112 पर सूचना दी और ये बताया कि जब हम लोग बाहर थे तो मेरे पति ने आकर इसकी हत्या कर दी है और फिर पुलिस ने इसका पूरी तरीके से खुलासा करके दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट।